हेलो एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, बाल्डनेस सीरीज़ की ये 4th वीडियो मैं आपको दे रही हूं, क्योंकि देखिए बीच बीच में खुशबू लॉन्ग हेयर सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर दी है, उसकी भी मैंने 2-3 वीडियो दे दी है एंड दूसरी प्रोडक्ट्स वीडियो चली गई है, इसलिए थोड़ा सा गैप में ही आपको वीडियोज़ मिलेगी। एंड रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत सारी आ गई है, तो उस पर भी काम चल रहा है, मतलब वो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो भी वीडियो जल्दी ही आपको 2-4 दिन में मिल जाएगी, जो कि है एक रेनी सीजन हेयर केयर रूटीन। एंड एक वीडियो आने वाली है जो कि स्प्लिट एंड्स पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं एंड ऑलरेडी मेरे चैनल पे देखी है, दोनों वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊँगी, क्योंकि वो 1 साल पहले की वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो है वो बाल्डनेस सीरीज़ की 4th वीडियो है एंड आज मैं आपको देने वाली हूँ हेयर ग्रोथ सीरम। जी हाँ, बाल्डनेस में आपको पता है मैंने ऑयल दे दिया है, 2 टोनर दे दिए हैं, जिसमें एक टोनर था डे के लिए, एक टोनर था नाइट के लिए। ओके, एंड एक मैंने ऑयल दिया है जो कि अमेजिंग ऑयल है। तो ये 3 वीडियो जा चुकी है, एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है बाल्डनेस सीरीज़ के नाम से। ठीक है, एंड उसके अंदर तीनों वीडियो आपको 1 बाय 1 मिल जाएगी, कैसे लगाना है, क्या करना है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। अगर आप आज मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको नहीं पता चैनल पे क्या चल रहा है, तो अभी बाल्डनेस सीरीज़ चल रही है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और फोल्डर देख लीजिएगा, 1 बाय 1 आपको करना है। अगर आप लोग लॉन्ग हेयर करना चाहते हैं तो खुशबू लॉन्ग हेयर सीरीज़ भी चल रही है, वो भी प्लेलिस्ट में है फोल्डर, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग हेयर ग्रोथ सीरम बनाने वाले हैं, यानी बाल्डनेस के लिए है। तो आपको पता है बाल्डनेस को हमें दूर करना है एंड हमें हमारे न्यू हेयर्स की ग्रोथ करनी है, तो उसके ऊपर अभी टोटली हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है अनियन, 2 छोटे छोटे अनियन लिए हैं, आप लोग एक ले लीजिएगा बड़ा अनियन। ठीक है, इसको आपको क्रश कर लेना है, आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल के भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको पूरा अच्छे से आप एकदम छान के इसका क्या करना है, जूस निकाल लेना है। कम से कम 5 से 6 चम्मच जूस होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा। ओके, ये आपको जूस पूरा निकाल लेना है। एंड ये जो है ना अनियन, ये आपके बालों के लिए बहुत बड़ा, मतलब ये समझ लो नए बाल लाने के लिए एक वरदान है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में सल्फर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके बालों की न्यू ग्रोथ करता है, मतलब जो सो गए हैं ना बाल, जिनको जगना ही नहीं है उनको जगाता है ये अनियन। ठीक है, इसके साथ ही साथ अनियन जो है ना गाइज, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हम इस सीरम को हमारे स्कैल्प पर लगाते हैं ना, तो स्कैल्प में ये अच्छे से पेनिट्रेट होता है एंड फिर आपके हेयर फॉलिकल्स को एक न्यूट्रिशन मिलता है, एक हेल्दी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे वो एक्टिव हो जाते हैं फिर से बालों की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग काम करने वाला है हेयर ग्रोथ सीरम। तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा जूस निकाल लिया है एंड इस जूस को आपको 5-6 चम्मच के करीब जूस ले लेना है। ठीक है, इतना जूस इनफ रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी स्कैल्प के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर ये सीरम आपका ज़्यादा बनता है तो आप इसे लेंथ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐसे डालेंगे ना जो कि टोटली आपके हेयर ग्रोथ एंड आपके बालों को हेल्दी बनाने के लिए हैं। ओके, क्योंकि अनियन जो है इसमें भरपूर मात्रा में होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके बालों को है ना ग्रोथ करता है। एंड यस, इसके साथ ही साथ पता है आपके जो बाल स्कैल्प ऑयली है ना, जिसकी भी वो ऑयली बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल निकल रहा है, तो उसको भी लेवल को बराबर करता है। ठीक है, एंड बालों में शाइनिंग भी आती है इससे। ठीक है, बाल सॉफ्ट भी होते हैं। ओके, एंड डैंड्रफ है तो वो भी चला जाएगा। ठीक है, ये बाकी के फ़ायदे बता रही हूँ आपको। एंड इसके बाद में हम सेकंड जो इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो है लेमन, यानी नींबू। नींबू जो होता है ना गाइस, वो उसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है विटामिन सी। इसके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आपके बालों में इचीनेस, डैंड्रफ, इसको दूर करके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ, शाइन, सॉफ्ट बना देता है ये लेमन। ठीक है, एंड हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देखते रहिए, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब इसका लेमन का जूस इसमें ऐड किया है। ठीक है, एंड यस, किसी किसी को लेमन सूट नहीं करता है, किसी को करता है, किसी को नहीं करता। तो आप इसके अंदर लेमन है ना, अगर आपको लगता है कि ये हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए आपकी स्कैल्प है, आपको ज़्यादा पता है कि उसमें क्या चीज़ें सूट करेगी, है ना, तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा है तो आप इसका आधा चम्मच या फिर कुछ ड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार पैच टेस्ट भी कर लिया करिए, कोई भी चीज़ लगाएं ना उससे पहले अपने कान के आसपास जो इधर नीचे की साइड में बाल होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लगा के 10-15 मिनट छोड़ दिया करिए। जब आपको कुछ फील नहीं हो रहा ना, इचीनेस मतलब जलन टाइप ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है ना, फिर आप पूरे स्कैल्प पर लगा लीजिए, ठीक है। ये वाला हमेशा मतलब एक बार करना चाहिए, क्योंकि सबका देखिए पूरी बॉडी का ना टेक्स्चर अलग होता है, तो थोड़ा किसी को सूट हो जाए किसी को ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी ये होम रेमेडीज़ है ना, सारी घरेलू नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अब मैंने लिया है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, कैस्टर ऑयल जो होता है गाइस, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके न्यू हेयर्स लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी इससे आपके नए बाल है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं कैस्टर ऑयल से, ठीक है। तो इसके अलावा कैस्टर ऑयल में एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, जिससे आपकी स्कैल्प में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन है ना उसको भी दूर करता है ये, और हेयर फॉल हो रहा है उसको भी दूर करता है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके साथ ही इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर होता है रिसिनोलिक एसिड, ठीक है, जो कि आपके बाल जो झड़ रहे हैं ना उसको रोक देता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है एंड हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैस्टर ऑयल है ये इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि हम ले रहे हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल है गाइस, वो भी आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आपके बाल है इससे न्यू हेयर्स की ग्रोथ होती है, क्योंकि इसमें 200 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 18 एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, 20 इसमें वाइटामिन होते हैं, प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स होता है एंड बहुत सारी और भी गुडनेस होती है, एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक होता है ये, तो आपके बालों से डैंड्रफ को भी निकाल देता है, इचीनेस को दूर कर देता है ना, जुएं लिखें इनको भी दूर कर देता है, बालों में जो मॉइस्चर है उसको लॉक रखता है, हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, इचिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। बाल अभी जैसे गर्मी है ना तो काफ़ी चिपचिपे बाल रहते हैं काफ़ी लोगों के, तो वो जो चिपचिपाहट है ना वो भी बालों में नहीं होने देता है, ठीक है। इतनी सारी गुडनेस है। और जब हम एलोवेरा और कैस्टर ऑयल को मिक्स कर देते हैं ना, है ना, मिक्स करके हमारे बालों में लगाते हैं ना, तो आपका जो बाल जितना झड़ रहा है ना वो आपके बाल झड़ना बंद होते हैं और आपके बालों को एक हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट होकर और आपके बाल है ना वो चमकने भी लगते हैं। स्प्लिट एंड्स की समस्या है ना अगर आपको, तो वो भी दूर होती है, ठीक है। हेयर फॉल भी ख़त्म होता है, मतलब जितने फ़ायदे इसके हैं थे ना मैंने आपको सब बता दिए, ठीक है। तो ये आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग है, जितने इंग्रेडिएंट डाले वो सब पावरफुल हैं। आप इस सीरम को लगाना है आपको। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आप इसे मॉर्निंग में अपने पूरी स्कैल्प पर 1 घंटे के लिए लगाएंगे, 1 घंटे के बाद में हेयर वॉश कर लेंगे, ठीक है। शैम्पू अगर आपको लगता है तो करना, अदरवाइज शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। कोई पूछेंगे क्या हम ओवरनाइट लगा लें, अगर आपको ओवरनाइट लगाना है तो आप इसे सिर्फ स्कैल्प पर लगाना, बालों में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है आपके बालों को ये थोड़ा सा हार्ड कर दे, है ना। तो हम मॉर्निंग में अगर लगाएंगे तो बाल हल्के से हार्ड भी हो जाते हैं ना, मतलब ये जैसे ड्राई होता है ना तो हल्का सा बाल हार्ड होते हैं, तो उस वक्त हम बालों को वॉश कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में अगर लगाएंगे और हार्ड होता है तो बालों में ऐसे हम बालों को वॉश तो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो रात में आप लगाएं तो सिर्फ स्कैल्प पर लगा दीजिएगा, मॉर्निंग में आप इसे अपने पूरे हेयर की लेंथ पर भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए, फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड सबके साथ में शेयर करिए, देखिए सबको ये इसकी ज़रूरत है, ओके। एंड गाइज एक और चीज़ बता देती हूँ, ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है ना, ये मेरे चैनल पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो है इसकी, एंड ये बहुत अमेजिंग है, इसलिए मैं बार बार आपके साथ इसे शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है। एंड मेरा मोस्ट फेवरेट सीरम में देखेंगे तो ये वाला है, क्योंकि इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हेयर ग्रोथ को फास्ट करते हैं। एंड मैं इसे रेगुलर बेसिस पे लगाती रहती हूँ, थोड़े दिन में, तो मैं आपको भी देती रहती हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर लगाना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीक में इसे 3 बार ज़रूर लगाइएगा इस बाल्डनेस सीरीज़ के साथ में ही, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।